नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नरेंद्र चौधरी आपके अपने यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, शुरू करते हैं। आज की राशि है आपकी वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। ठीक है, और जो आज हमारा टॉपिक है बुध। बुध कर्क राशि में आ गए हैं, मतलब आ जाएंगे, 29 जून को प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 29 जुलाई तक रहेंगे। तो आज जो हमारा बताने का फ़र्ज़ है, जो आज हम बताना चाह रहे हैं आपको, यही समझाना चाह रहे हैं कि बुध से क्या फ़ायदा होगा, कैसे हम अपने मनोरथों की पूर्ति करेंगे, कैसे हम अपनी गृहस्थी सही करेंगे, कैसे हमारे धन का आगमन चलेगा। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में आपको रोज़ अपना मिलती हैं जुलती हैं, जिनसे हमारी लाइफ चलती है, उन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बुध कर्क राशि में आ जाएंगे, हमने आपको बता दिया। तो पहले समझ लेते हैं बुध क्या है। बुध आपकी बुद्धि है, बुध आपके ग्रहों के राजकुमार हैं और बुध आपके व्यापार भी हैं। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए, जिसका बुध खराब होता है उसकी हम आपको एक पहचान बता देते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर बुध खराब चल रहा है तो इसका क्या मतलब है या कैसे होता है। अगर बुध आपका खराब चल रहा है तो सबसे ज़्यादा जो असर होता है आपकी संतान करने की, जो संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, जो शक्ति होती है, उसमें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक दूसरा जो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, अगर सामने वाले आपके दांतों में कोई समस्या आती है तो ये भी आपकी बुध की खराबी की वजह से ही होता है। ठीक है, चलिए अब जो हम बताएंगे आपको, हमारा जो बताने का हुआ, हम 1 से लेकर 12 भाव का अपना वो बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी राशि बैठी है और इनसे क्या इनका अभिप्राय निकल के आता है, इनसे क्या आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। आपकी जो शुरुआत हो रही है वृषभ राशि, यानी जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, यानी आपके लग्जरियस मान सम्मान सब कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके द्वितीय भाव की। जो द्वितीय भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है मिथुन, यानी जिसके स्वामी होते हैं बुध। और इनका जो अभिप्राय आता है, इस भाव का जो अभिप्राय निकल के आता है, इस भाव को हम देखते हैं धन से और कुटुंब से। तो धन और कुटुंब से देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें जो फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। धन की कहीं भी हमें कमी नहीं रहने की। क्यों कमी नहीं रहने की? एक तो ये दूसरा भाव भी है आपका, दूसरे भाव से भी अगर हम देखते हैं तो आपका आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो शुक्राचार्य आपका बैठते हैं। ठीक है जी, तो शुक्राचार्य के हिसाब से भी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हमें धन की कोई कमी नहीं रहने की है। धन की हम पे वर्षा रहेगी, धन का हमें आगमन चलता रहेगा और कहीं ना कहीं हमें समस्या नहीं आने की, क्योंकि ये आपके बुध की स्वयं की राशि हो गई, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके तृतीय भाव की, जहाँ पर कर्क राशि विराजमान है। और कर्क राशि विराजमान होने का मतलब, और जहाँ पर बुध आए हैं आपके, ठीक है ना, बुध जहाँ पर विराजमान हुए हैं, बुध विराजमान भी आपके यहीं पर हुए हैं, क्योंकि कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क के स्वामी जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, और ये जो आपके बुध हैं, इन दोनों की आपस में मैत्री नहीं है, इन दोनों का जो मेल मिलाप है आपस में अच्छा नहीं है। तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्यों सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग हो गया। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आप ऐसे समझ सकते हैं, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है। जब मन आपका, मन क्या है, मन आपका चंचल है, मन आपकी स्थिति है, मन जो कहता है वो आदमी करता है। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में सही नहीं है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं समस्या आती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बुध से उनके संपर्क अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों की मैत्री नहीं है, तो यहाँ क्या होता है, थोड़ा सा असर बुरा आ जाता है। लेकिन अगर चंद्रमा का असर आप सही करना चाहते हैं अपनी कुंडली में, तो आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको शिवलिंग पर जाकर दूध दही अपना जल वगैरह अर्पण करना है। जो भी आप अभिषेक करते हैं तो इससे ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपके चंद्रमा सही स्थिति में आ जाएगा, और चंद्रमा सही होने का मतलब क्या होगा, आपका पूर्ण रूप से काम करेगा और यहाँ पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये जहाँ पर विराजमान है, ये भाव तृतीय भाव है। इस भाव का मतलब होता है परिश्रम, यानी मेहनत, आपका पराक्रम। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिर पूर्ण रूप से आप जो मेहनत करेंगे, जो अपना परिश्रम करेंगे, उसका आनंद आपको मिलेगा और आपको उसका फायदा होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। जो चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है सिंह, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। ठीक है, अगर हम सूर्य को देखते हैं तो बुध से उनकी मैत्री है, यहाँ पर हमें जो फायदा होगा अच्छा होगा।
और ये जो भाव है हमारा, ये मान सम्मान का है, सुख सुविधाओं का है, भोग विलासताओं का है, गाड़ी का है, मकान का है, इन्वेस्टमेंट का है और पत्नी के सुखों का भी है, यानी परिवार के सुखों का भी है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपने देखा है सूर्य भगवान की जहाँ पर रोशनी पड़ती है, और सूर्य क्या है, सूर्य आपके क्या है, ग्रहों के राजा हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज़, सूर्य जहाँ भी अपनी रोशनी डालते हैं वो घर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रकाश में ना हो या वहाँ पर उजाला ना हो। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये मिल सकता है कि हो सकता है कि आपके साथ कोई इन्वेस्टमेंट या कोई गाड़ी या कोई किसी चीज़ के आप डील वगैरह कर सकते हैं, यहाँ आपको इसका फ़ायदा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके पंचम भाव की। पंचम भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है कन्या, जिसके स्वामी होते हैं बुध, यानी ये भी भाव किसका हो गया, ये भी भाव बुध का हो गया आपका, ठीक है ना आपके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये भाव हमारे संतान का होता है, हमारी बुद्धि का होता है और हमारे भाग्य का होता है। तो क्या है, बुध यहाँ पहले ही विराजमान है, तो पहले ही हमने आपको बताया, तो पूर्ण रूप से जो बच्चों के लिए जो होगा, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ये भाव अच्छा होगा आपके हिसाब से, आप समझ सकते हैं, क्योंकि भाग्य भी उज्जवल होगा और बच्चों के लिए काम भी यहाँ कहीं ना कहीं सही करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ स्वयं की राशि है और स्वयं का ये भाव है, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनके छठे भाव की। छठे भाव में जो राशि विराजमान है वो राशि विराजमान है तुला। तुला राशि का मतलब क्या हो गया, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, तो शुक्र होते हैं तो ये आपकी राशि के स्वामी हैं वैसे भी। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ इस भाव का क्या मतलब है, इसका रोग ऋण और आपके शत्रुओं से ये आपको मुक्ति दिलवाने का कहीं ना कहीं काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि पैसे कहाँ से आते हैं, आपने देखा होगा शुक्र से। तो पैसा क्या है, अपने आप में शुक्र ही है ना, भोग विलासता है क्या है, शुक्र है ना। तो क्या होगा, जब पैसे की कमी आपके पास नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने रोग से, अपने ऋणों से और अपने शत्रुओं से निजात पालेंगे और कहीं ना कहीं आपके मनोरथों की पूर्ति होगी। कहीं ना कहीं ये भाव आपके लिए उत्तम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर कोई आपका ऋण वगैरह चल रहा है तो इस समय हो सकता है, वो कैसे पूरा होगा हमें नहीं पता, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, आप इस बात को देख सकते हैं, वो ऋण आपका उतर सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके सप्तम भाव की। जो राशि यहाँ पर विराजमान है वो राशि विराजमान है आपकी वृश्चिक, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल यानी यहाँ क्या है, यहाँ ये इनका दोनों की आपस में मैत्री नहीं है। तो अगर मंगल को प्रसन्न करके रखना है, क्योंकि भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी पत्नी का भाव है, ये आपके पति का भाव है, ऐसे समझ सकते हैं दोनों। ये आपके पार्टनरशिप का भाव है, ये आपके व्यापार रोजगार का भी भाव है, अब व्यवसाय का भी है, यात्राओं का भी है। तो क्या हुआ, यहाँ पर अगर आपको सब कुछ सही करके चलना है तो हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर अपना करते रहें। हनुमान जी को किसी भी तरीके से अगर प्रसन्न रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए उचित होगा। और घर में आपस में सामंजस्य बैठा के रखना है, आपस में जो आपकी गृहस्थी है उससे अपना आपस में सही रखना है और थोड़ा सा नरम रहना है, क्योंकि यहाँ उग्र पहले ही बैठे हैं, मंगल विराजमान है। तो जहाँ अगर आपने जरा सा भी मुँह भाषा अगर होती है तो दिक्कत होगी, पार्टनरशिप में भी गृहस्थी में भी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें संभल के चलना है। चलिए बात कर लेते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है वो धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा, कुछ अधूरी ख्वाहिश, कुछ अधूरी तनाव, कुछ अधूरी रुकावटें वो आपकी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं में पूरी खत्म हो सकती हैं। एक ये आपका आयु का भी भाव है, ये आपकी आप ऐसे समझ सकते हैं आपकी मृत्यु का भी भाव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको इनसे फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ आपके गुरु विराजमान है। तो गुरु विराजमान है तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये अच्छा करेंगे। बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी राशि विराजमान है मकर, जिसके स्वामी होते हैं शनि, यानी शनि जो कर्म के देवता और न्याय के देवता हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपकी सातवीं दृष्टि भी बुध की पड़ रही है, आप ऐसे भी इसे मान सकते हैं। यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, और बुध से उनकी मैत्री है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के नाम पर आपका चमकने का काम होगा, धर्म के नाम पर आपको कहीं ना कहीं बढ़ने का काम मिलेगा, धर्म में और आपका बुद्धि में और आपके भाग्य में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके दसम भाव की। जो राशि विराजमान है, यहाँ भी राशि आपकी विराजमान, आपकी जो
है आपकी मकर राशि विराजमान, सॉरी कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि हमने आपको पहले ही बताया न्याय के और कर्म के देवता हैं। अगर जो आदमी काम सही करेगा, मेहनत करेगा, तो उसे पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होती है। और ये जो भाव होता है ये आपका यश का होता है, प्रसिद्धि का होता है, आपके रोजगार का होता है और कर्म का होता है। अगर आपने मेहनत करी है तो इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। आप कहीं ना कहीं 100% रोजगार लगाएंगे। अगर कहीं नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ वो भी आपको प्राप्त होगी। और यहाँ शक्ति आपको दिखाने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि सरकारी भाव भी है। कहीं ना कहीं प्रसिद्धि भी प्राप्त होगी आपको, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके 11वें भाव की, जिसमें जो राशि विराजमान है वो राशि आपकी विराजमान है मीन, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। गुरु यानी दोनों की आपस में मैत्री है। यहाँ क्या होगा, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये लाभ का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव है और हमारी आय का भी भाव है। यहाँ से हमारे आय के स्रोत खुलते हैं। और जो गुरु है, गुरु से ही हम धन को देखते हैं। तो धन को देखते हैं तो इसका मतलब आय के स्रोत हमें प्राप्त होंगे, धन की हमारे ऊपर कृपा होगी, कहीं ना कहीं हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भी भाव है अपने आप में। तो यहाँ आपको धन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे मान सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके 12वें भाव की। यहाँ जो राशि विराजमान है, यह राशि मेष विराजमान है आपकी, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। और हमने आपको पहले ही बताया मंगल की और बुध की आपस में मैत्री नहीं है। ये भाव अपने आप में आपके विदेश का भी होता है, व्यय का भी होता है, यानी खर्चों का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या सावधानी बरतनी है, यहाँ पर थोड़ी सी जो आपको सावधानी बरतनी है, यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी थोड़ा सा वाणी पर संयम बरतना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ मंगल विराजमान है। पता चला आप उग्र हुए और कोई ना कोई आपने दिक्कत ले ली। ठीक है, तो थोड़ा सही चलेंगे तो हॉस्पिटल से भी बचेंगे और कोर्ट कचहरी से भी बचेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा वाणी पे अपना संयम रखें। ठीक है, और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार को अगर हो सकता है तो अपना कोशिश करें कि 5 लड्डू का भोग लगा दें। हमने आपको आपकी सारी इसका वीडियो का वो बता दिया, आपकी राशि का, कुंडली का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।